दोस्तों, जरा सोचिए, आपका दिमाग आज भी उसी तरह चलता है जैसे लाखों साल पहले जंगलों में भटकते हमारे पूर्वजों का चलता था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम शेर से नहीं भागते, हम डेडलाइंस से भागते हैं। फिर भी हमारा ब्रेन वही पुराना सर्वाइवल मशीन है जो आज भी उन्हीं नियमों पर काम करता है जिन पर वो हजारों साल पहले काम करता था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग सुबह उठते ही शार्प फील करते हैं जबकि बाकी लोग दिन भर धुंध में भटकते रहते हैं? क्यों कोई इंसान भीड़ भरे कमरे में भी फोकस्ड रहता है जबकि दूसरा शांत कमरे में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? इसका जवाब किसी मोटिवेशनल कोट में नहीं छुपा, ये छुपा है साइंस में। न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन मेडिना ने बरसों की रिसर्च के बाद बताया कि हमारा दिमाग कुछ फिक्स नियमों पर चलता है। ये नियम ना आपकी मर्जी से बदलते हैं ना मेरी मर्जी से, लेकिन एक बार जब आप इन नियमों को समझ लेते हैं तो आप अपने ब्रेन के साथ काम करना सीख जाते हैं, उसके खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं। तो चलिए आज उन ब्रेन रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपकी सोच, आपकी मेमोरी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। रूल 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। आपने कभी नोटिस किया है जब आप घंटों एक ही चेयर पर बैठे रहते हैं, कोई मीटिंग हो, कोई असाइनमेंट हो, तो एक पॉइंट के बाद दिमाग जैसे सुस्त पड़ जाता है। आंखें स्क्रीन पर होती हैं पर समझ कुछ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे सोचने की स्पीड ही धीमी हो गई हो। और फिर आप वही करते हैं जो सब करते हैं, एक कप कॉफ़ी और लगते हैं फिर वही घिसी पिटी थकान से लड़ने। पर असली सॉल्यूशन कॉफ़ी में नहीं, मूवमेंट में छुपा है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग बना ही चलने के लिए है। हमारे पूर्वज दिन में लगभग 20 किलोमीटर चला करते थे, शिकार करते हुए, खाना ढूंढते हुए। उनका ब्रेन उसी मूवमेंट के साथ इवॉल्व हुआ। इसका मतलब है जब आपका शरीर चलता है तो आपके दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है, नए न्यूरॉन्स बनने लगते हैं और वो एरिया एक्टिवेट होते हैं जो मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग रेगुलरली एक्टिव रहते हैं उनकी मेमोरी शार्प रहती है, उनका मूड बेहतर रहता है और उम्र बढ़ने के साथ उनका ब्रेन डिक्लाइन भी धीमा होता है। ये कोई जिम मोटिवेशन पोस्टर की बात नहीं है, ये हार्ड साइंस है। सिर्फ 20 मिनट की वॉक आपके दिमाग में उतना ऑक्सीजन पंप कर सकती है जितना घंटों बैठे रहने से नहीं मिलता। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह सिर्फ 15 से 20 मिनट टहलते हैं, कोई हैवी वर्कआउट नहीं, बस मूवमेंट। और उसके बाद जो क्लैरिटी, जो एनर्जी आपको मिलती है वो पूरे दिन आपके काम में झलकती है। दिमाग को जिंदा रखने का सबसे सस्ता, सबसे आसान तरीका है बस उठना और चलना। रूल 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। अब सोचिए, आप एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में हैं या किसी नए शहर में अकेले घूम रहे हैं। अचानक कुछ अनजाना सा होता है और आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ हल्के से कांपते हैं, दिमाग अलर्ट मोड में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन आज भी वही प्रीहिस्टोरिक अलार्म सिस्टम है जो कभी हमारे पूर्वजों को शिकारी जानवरों से बचाता था। जब चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, तब हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा शार्प होता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए यही ज़रूरी था। जो इंसान बदलते हालात में तेज़ी से सोच पाता था वही जिंदा बचता था। यही वजह है कि आज भी नई चीज़ें, नई जगहें, नए चैलेंजेस हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं। जब आप वही पुरानी रूटीन में फंसे रहते हैं, वही रास्ता, वही टास्क, वही रूटीन, तो आपका ब्रेन बोर हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ नया ट्राई करते हैं, कोई नई स्किल, कोई नया रास्ता, कोई नई कन्वर्सेशन, आपका दिमाग तुरंत जाग उठता है। इसीलिए मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना है, न कि रटने के लिए। इवोल्यूशन ने हमें ऐसा दिमाग दिया जो पैटर्न पहचानता है, अडेप्ट करता है और बदलाव में सर्वाइव करता है। तो अगली बार जब आपका मन कुछ नया ट्राई करने से डरे, याद रखिए आपका दिमाग नएपन के लिए ही बना है। कंफर्ट जोन में रहना उसकी नेचर नहीं, उसकी मजबूरी है जो हमने खुद बनाई है। रूल 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। क्या आपने कभी सोचा है, एक ही क्लासरूम में बैठे 2 बच्चे, एक ही टीचर, एक ही किताब, फिर भी दोनों की सीखने की स्पीड अलग क्यों होती है? एक बच्चा मैथ्स में तेज है, दूसरा आर्ट में। एक इंसान सुबह जल्दी उठकर फोकस्ड रहता है, दूसरा रात में सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 दिमाग एक जैसे नहीं होते। हमारी जीन्स, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे एक्सपीरियंसेस सब मिलकर हमारे ब्रेन को यूनिक तरीके से वायर करते हैं।
यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों के दिमाग भी अलग तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि उनका हर एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। कोई कहता है वो तो जीनियस है, इतनी जल्दी सीख लेता है, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा। पर सच ये है कि आपका दिमाग किसी और जैसा बना ही नहीं है। आपकी लर्निंग स्टाइल, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, ये सब पर्सनल है। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप खुद को दूसरों के पैमाने पर जज करना बंद कर देते हैं। आप अपने ब्रेन को वो एनवायरनमेंट देना शुरू करते हैं जो उसके लिए सही है। कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात में, कोई शांति में फोकस करता है, कोई हल्के बैकग्राउंड म्यूजिक में, कोई विजुअल लर्नर है, कोई सुनकर सीखता है। ये कोई कमजोरी नहीं, ये आपके दिमाग की यूनिकनेस है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी और से कंपेयर करें, रुकिए, खुद से पूछिए, मेरा ब्रेन किस तरह से बेस्ट काम करता है। क्योंकि असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप अपने दिमाग से लड़ना बंद करके उसे समझना शुरू करते हैं। रूल 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। दोस्तों, जरा याद कीजिए, आखिरी बार जब आप किसी लेक्चर में बैठे थे या किसी लंबी मीटिंग में और कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग कहीं और भटक गया। आप वहां फिजिकली मौजूद थे पर मेंटली कहीं और घूम रहे थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग बोरियत से नफरत करता है। साइंस कहती है हमारा ब्रेन किसी भी नई इंफॉर्मेशन पर सिर्फ 10 मिनट तक पूरी तरह फोकस्ड रह सकता है। 10 मिनट के बाद अगर कुछ नया, कुछ इमोशनल, कुछ सरप्राइजिंग नहीं आता तो अटेंशन गिरने लगती है। यही वजह है कि लंबे लेक्चर्स, लंबी मीटिंग्स, लंबे पैराग्राफ्स हमें थका देते हैं, भले ही टॉपिक कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। अब सोचिए, अगर आप ये जान लें कि आपका दिमाग बोरियत में बंद हो जाता है तो आप उसे मैनेज करना सीख सकते हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम करें, हर 10 मिनट में एक छोटा ब्रेक लीजिए या टास्क में कुछ नयापन डालिए। कोई नया एंगल, कोई सवाल, कोई छोटी सी स्टोरी। क्योंकि इमोशन और नयापन ही वह चीज़ें हैं जो अटेंशन को वापस खींचती हैं। एक और दिलचस्प बात, हमारा दिमाग एक साथ 2 चीज़ों पर पूरा फोकस नहीं कर सकता, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। वो असल में तेज़ी से एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करना है, और हर जंप के साथ हमारी परफॉर्मेंस गिरती है, गलतियां बढ़ती हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगली बार जब आप फ़ोन और काम दोनों साथ में मैनेज करने की कोशिश करें, याद रखिए आपका दिमाग झूठ बोल रहा है जब वो कहता है मैं दोनों संभाल सकता हूँ। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। क्या आपने कभी किसी का नाम सुना और 2 मिनट बाद ही भूल गए? ये कोई मेमोरी की कमज़ोरी नहीं है, ये हमारे दिमाग का नेचुरल तरीका है काम करने का। हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम बहुत लिमिटेड होता है। ये सिर्फ कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकता है, जब तक कि हम उसे किसी तरह से रीइंफोर्स ना करें। साइंस बताती है कोई भी नई इंफॉर्मेशन जो हम सीखते हैं, उसे अगर हम कुछ ही मिनटों के अंदर दोहराएं तो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए वो स्टूडेंट्स जो पढ़ते ही तुरंत खुद को टेस्ट करते हैं या जो नोट्स को दोबारा पढ़ते हैं, वो बेहतर याद रख पाते हैं उन स्टूडेंट्स से जो सिर्फ एक बार पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर सिर्फ रिपीट करना काफ़ी नहीं, कैसे रिपीट करते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है। जब आप किसी चीज़ को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से दोहराते हैं, कभी लिखकर, कभी बोलकर, कभी किसी को समझाकर, तो आपका दिमाग उसे कहीं ज़्यादा मजबूती से पकड़ता है। इसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। एक ही दिन में 10 बार पढ़ने से बेहतर है कि आप उसे आज पढ़ें, कल फिर से देखें और कुछ दिन बाद एक बार और रिवाइज करें। अगली बार जब आप कुछ नया सीखें, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई कॉन्सेप्ट हो या किसी मीटिंग की डिटेल्स, उसे सिर्फ एक बार पढ़कर मत छोड़िए, उसे थोड़ी देर बाद फिर से याद करने की कोशिश करिए। यही छोटी सी आदत आपकी मेमोरी को गेम चेंजर बना सकती है। रूल 6, रिमेंबर टू रिपीट। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझने वाली है। हमारी मेमोरी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है जो एक बार रिकॉर्ड हो गई तो हमेशा वैसी ही रहेगी। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी लगातार बदलती रहती है। हर बार जब हम किसी पुरानी मेमोरी को याद करते हैं, हमारा दिमाग उसे थोड़ा सा दोबारा बनाता है, थोड़ा एडिट करता है। यही वजह है कि पुरानी यादें समय के साथ थोड़ी बदल जाती हैं। कभी हम कुछ डिटेल्स भूल जाते हैं, कभी नई डिटेल्स खुद जोड़ लेते हैं बिना जाने। ये कोई गड़बड़ी नहीं, ये हमारे ब्रेन का नेचुरल डिज़ाइन है, लेकिन इसका एक पावरफुल इस्तेमाल भी है।
अगर आप किसी मेमोरी को, किसी सीखे हुए कॉन्सेप्ट को बार बार सही कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो मेमोरी उतनी ही मजबूत और क्लियर होती जाती है। जैसे किसी रास्ते पर बार बार चलने से वो रास्ता साफ बनता जाता है, वैसे ही बार बार यूज़ की गई मेमोरी दिमाग में एक मजबूत पाथवे बना लेती है। इसीलिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, यूज़ करना ज़रूरी है। जो चीज़ आप सीखते हैं उसे असल ज़िंदगी में अप्लाई करिए, किसी को सिखाइए या उस पर बात करिए, क्योंकि नॉलेज तभी असली पावर बनती है जब वो सिर्फ दिमाग में स्टोर नहीं बल्कि बार बार इस्तेमाल में लाई जाती है। 7. स्लीप वेल, थिंक वेल। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग बंद हो जाता है? अगर हाँ, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि जब आप सो रहे होते हैं आपका दिमाग उतना ही एक्टिव होता है, बल्कि कुछ मामलों में उससे भी ज़्यादा एक्टिव जितना दिन में जागते हुए। नींद के दौरान दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है, ज़रूरी चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करता है और गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाता है। यही वजह है कि जब हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पाते और सोने चले जाते हैं, तो अगली सुबह अक्सर उसका जवाब खुद ब खुद दिमाग में आ जाता है। इसे साइंस में स्लीप ओन इट इफेक्ट कहा जाता है और यह कोई मिथक नहीं बल्कि रिसर्च से साबित तथ्य है। लेकिन आजकल हम नींद को सबसे पहले कुर्बान करते हैं। डेडलाइन आई, नींद कम कर दी, स्ट्रेस बढ़ा, फ़ोन स्क्रॉल करते रात निकल गई और अगली सुबह हमें लगता है कि हम बस थके हैं, पर असल में हमारा दिमाग उस दिन ठीक से डिसीजन ले ही नहीं पाता। नींद की कमी सीधा असर डालती है फोकस पर, मूड पर, यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम पर भी। मेडिना बताते हैं कि हर इंसान की नींद की ज़रूरत अलग होती है, पर एक चीज़ सबके लिए सच है, कंसिस्टेंसी। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना आपके दिमाग को एक स्टेबल रिदम देता है। ये रिदम ही तय करता है कि आप दिन में कितनी क्लैरिटी के साथ सोच पाएंगे। तो अगली बार जब आप सोचें कि सिर्फ 1 घंटा और काम कर लूं, याद रखिए वो 1 घंटा नींद का अगले दिन के 3 घंटे फोकस का नुकसान कर सकता है। रूल 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। थोड़ा सा स्ट्रेस दरअसल हमें अलर्ट रखता है, फोकस्ड रखता है। एक डेडलाइन का हल्का प्रेशर हमें एक्शन में लाता है। लेकिन जब स्ट्रेस लगातार बना रहे, जब वो कभी ख़त्म ही ना हो, तो यह हमारे दिमाग के लिए जहर की तरह काम करने लगता है। साइंस कहती है लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जो मेमोरी और लर्निंग के लिए जिम्मेदार होता है। यही वजह है कि जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो सिंपल चीज़ें भी याद रखना मुश्किल हो जाता है, डिसीजन लेना उलझा हुआ लगता है और छोटी छोटी बातों पर भी इरिटेशन होने लगती है। घर में लगातार तनाव, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें, यह सब सिर्फ इमोशनल बोझ नहीं, ये लिटरली हमारे दिमाग की परफॉर्मेंस को कम करते हैं। एक स्ट्रेस दिमाग क्रिएटिव नहीं सोच पाता क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां सिर्फ इमरजेंसी डिसीजंस ले जाते हैं, गहरी सोच के लिए स्पेस ही नहीं बचता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म करना पॉसिबल नहीं, पर उसे मैनेज करना ज़रूर पॉसिबल है। सोशल सपोर्ट यानी अपनों से जुड़े रहना, यह स्ट्रेस को कम करने का सबसे पावरफुल तरीका माना जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे ब्रेक्स, गहरी सांसें और यह समझना कि आप जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उसे पकड़े रहना ही तनाव बढ़ाता है। जब आप ये सीख जाते हैं, आपका दिमाग वापस उस स्पेस में आ जाता है जहां वो साफ, शांत और क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है। रूल 9, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कोई खुशबू अचानक आपको सालों पुरानी कोई याद दिला देती है? कोई गाना सुनते ही आप किसी खास पल में पहुंच जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ एक सेंस से नहीं बल्कि कई सेंसेस को एक साथ मिलाकर मेमोरी बनाता है। रिसर्च बताती है जब हम किसी इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक तरीके से सीखते हैं, जैसे सिर्फ पढ़कर, तो वो उतनी गहराई से याद नहीं रहती। लेकिन जब हम उसी इंफॉर्मेशन को कई सेंसेस के साथ जोड़ते हैं, विजुअल्स देखकर, आवाज़ सुनकर, बोलकर या किसी इमोशन के साथ जोड़कर, तो वो मेमोरी कहीं ज़्यादा मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली बन जाती है। इसीलिए बेहतरीन टीचर्स सिर्फ बोलते नहीं, वो कहानियाँ सुनाते हैं, विजुअल्स दिखाते हैं, उदाहरण देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं उतना ही गहरा असर दिमाग पर पड़ता है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं
तो सिर्फ पढ़ने तक सीमित मत रहिए। उसे देखिए, सुनिए, किसी से डिस्कस करिए या खुद एक्सपीरियंस करिए। यही मल्टी सेंसरी अप्रोच आपकी लर्निंग को कहीं ज़्यादा असरदार बना देती है। कंक्लूजन, जब आपने ये जर्नी शुरू की थी, शायद आप बस ये जानना चाहते थे कि दिमाग को थोड़ा बेहतर कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन अब आपने समझा है कि आपका ब्रेन कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा, इवॉल्व होता हुआ सिस्टम है जो मूवमेंट से मजबूत होता है, नएपन से जिंदा रहता है, बोरियत से भटकता है, रिपीटिशन से याद रखता है, नींद से रिचार्ज होता है, स्ट्रेस से कमज़ोर पड़ता है और कई सेंसेस के साथ सबसे बेहतर सीखता है। ये ब्रेन रूल्स कोई कठिन थ्योरी नहीं, ये वो सिंपल सच्चाइयाँ हैं जो हर दिन आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे या इन्हें अपनी रोज़ की आदतों में उतारेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बताइए इन 9 रूल्स में से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगा। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने दिमाग को बेहतर समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।